Hello everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about conductors, insulators and semiconductors. Alright, but before that, if you are new to my channel, please subscribe to it. So conductors are the solid which allow to passes the electric current are called conductors. We all know what are conductors कि ऐसे solid जो अपने through क्या है electric current को pass होने दें, ठीक है, and they have the conductivities in the range of 10 raised power 4 to 10 raised power 7 ohm inverse meter inverse. alright, तो उनकी conductivities की range हमने check कर ली. अब example आता है कि metal have conductivities of the order of 10 raised power 7 ohm inverse meter inverse and hence are the best conductor of electricity. कि मेटल्स को हम सबसे बेस्ट कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है. अब कंडक्टर्स क्या हैं? जो इलेक्ट्रिक करंट का पासेज जो है अपने थ्रू होने दे रहे हैं, ठीक है. हमने उनकी रेंज भी पढ़ ली. मेटल बेस्ट कंडक्टर हैं ये भी जान लिया. अब फर्दर मेटल जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं, तो इनके 2 टाइप्स देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज मेटालिक कंडक्टर एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. मेटालिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर हैं जो बिना किसी केमिकल चेंज के अपने थ्रू से अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकें, ठीक है. ऐसे कंडक्टर जो बिना किसी केमिकल चेंज के, एग्जांपल कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, ठीक है. और इलेक्ट्रोलाइटिक नेम से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रोलाइट्स बन रहे हैं, यानी कि वो केमिकल चेंज में जाएंगे तब जाकर अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. फॉर एग्जाम्पल की बात करें, सॉल्ट की बात करेंगे ना, तो सॉल्ट तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो वाटर के सॉल्यूशन में ऐड होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है. केमिकली वो चेंज हो गया तो अब क्या है, सॉल्ट वाला वाटर अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करने देगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे आयंस की फॉर्मेशन भी हो गई है. तो ये रहे हमारे पास कंडक्टर्स के 2 टाइप, ठीक है. अब बात कर लेते हैं इंसुलेटर की. इंसुलेटर ऐसे सॉलिड जो अपने थ्रू कभी भी इलेक्ट्रिक करंट को पास ना होने दे उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है. और बहुत ही ज़्यादा लो कंडक्टिविटीज़ की रेंज इनकी रहती है -20 to -10, ठीक है. वुड ले लो, सल्फर ले लो, फास्फोरस ले लो, एटसेट्रा, ठीक है. यानी कि नॉन मेटल्स भी इंसुलेटर में आ जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है. अब बात करते हैं वुड की. तो वुड इंसुलेटर है. कभी भी किसी को इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो बोला जाता है कि लकड़ी की मदद से उसे वहां से बचाइए, क्योंकि वुड क्या है, एक बहुत गंदा सोर्स है, या हम बोल सकते हैं कि ऐसा सॉलिड है जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, और उसे हम बोलेंगे इंसुलेटर. अब द थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर्स. तो ऐसे सॉलिड्स जिनके बीच में मेटालिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हों या दोनों चीज़ें लाए करें, उन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है. और इनकी कंडक्टिविटी की रेंज रहती है -6 to 4 ओके ओहम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स. And the conductivity of semiconductor is due to the presence of impurities and defect. इनके बीच में जो डिफेक्ट या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं हल्की सी कंडक्टिविटी रहती है. उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी. क्या क्या टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है. सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है. द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, और इंसुलेटर की भी हल्की सी वेरी लिटिल इंक्रीज कर जाएगी. तो जब भी कोई हम कंडक्टर ले रहे हैं तो हमें टेम्परेचर के रखना है, इंक्रीज बिल्कुल नहीं करना है. सेमीकंडक्टर के केस में हम कर सकते हैं. Alright, so this is all about the conductor, insulator and semiconductor. I hope you all understand it. Thank you for watching.